हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने शाहजहाँ के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है, मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। औरंगज़ेब औरंगज़ेब का टाइम पीरियड 1658 ईस्वी से 1717 ईस्वी तक था। औरंगज़ेब मुमताज़ महल व शाहजहाँ का पुत्र था। इसका पूरा नाम मुइज़ुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब था। औरंगज़ेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में उज्जैन में हुआ था। शाहजहाँ ने औरंगज़ेब की शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध करवाया था। मोहम्मद हासिम औरंगज़ेब के शिक्षक थे, जिन्होंने औरंगज़ेब को कुरान व हदीस का गहरा ज्ञान करवाया। इस कारण औरंगज़ेब अरबी व फारसी भाषा में विद्वान हो गया। औरंगज़ेब को धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करना व टीकाओं का अध्ययन करना पसंद था। इसने नक्श लिखने में कुशलता हासिल कर ली थी। संगीत कला, चित्रकला व ललित कला औरंगज़ेब को पसंद नहीं थी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, उसमें से औरंगज़ेब एक था। औरंगज़ेब ने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने तीनों भाइयों को हराकर स्वयं ये गद्दी पर बैठ गया था। शाहजहाँ दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, परंतु जो औरंगज़ेब है उसे ये बात सहन नहीं होती है। वह अपने सभी भाइयों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है दारा शिकोह के खिलाफ, और एंड में दारा शिकोह को पराजित करके स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। शाहजहाँ ने औरंगज़ेब के लिए मोहम्मद हासिम नामक गुरु को भी अपॉइंट किया था। शाहजहाँ ने औरंगज़ेब के लिए मोहम्मद हासिम नामक शिक्षक को नियुक्त किया था, जिसने औरंगज़ेब को कुरान व हदीस का अध्ययन करवाया था। इस कारण औरंगज़ेब अरबी व फारसी भाषा में भी विद्वान हो गया था। उसको धार्मिक जो ग्रंथ थी उसकी व्याख्या करना अच्छा लगता था, और जो उस पर टीकाएँ होती थी उनको भी पढ़ना उसको पसंद था। इस कारण नक्श लिखने में उसने कुशलता हासिल कर ली थी, परंतु जो चित्रकला और ललित कला में उसे कोई रुचि नहीं थी। औरंगज़ेब का पालन एक कट्टर मुसलमान के रूप में हुआ था। इसी कारण दया व सहानुभूति का उसमें अभाव था। बचपन से ही कट्टरता व कठोरता उसके जीवन का मुख्य अंग बन गए थे। औरंगज़ेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। शरीयत के अनुसार औरंगज़ेब ने 4 विवाह किए थे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि औरंगज़ेब ने अपने सभी भाइयों को मारकर स्वयं गद्दी पर बैठ गया था, तो उसकी कट्टरता का अनुमान हम उसी से लगा सकते हैं। जो उसकी अपब्रिंगिंग हुई थी, जो उसका पालन पोषण हुआ था, वो इसी तरीके से हुआ था कि उसमें सभी कट्टरता के गुण आ गए थे। औरंगज़ेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह शियाओं और हिंदुओं से नफरत करता था। इसलिए हम आगे भी देखेंगे कि वह जब भारत पर शासन करता है तो उसने हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया और उनके मंदिरों को भी तोड़ा। शरीयत के अनुसार औरंगज़ेब ने 4 विवाह किए थे। औरंगज़ेब का पहला विवाह 1637 ईस्वी में फारस के नवाज खां की पुत्री दिलरास बानो बेगम से हुआ था। दिलरास बानो बेगम औरंगज़ेब की प्रिय रानी थी। इसी की याद में इसने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बीबी का मकबरा बनवाया था। औरंगज़ेब का दूसरा विवाह कश्मीर के शासक की पुत्री नवाब बाई से हुआ था। इसका तीसरा विवाह बेगम नामक स्त्री से हुआ था, और चौथा विवाह उदयपुर की उदयपुरी महल बेगम से हुआ था। इन बेगमों से औरंगज़ेब को 5 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं। बहादुर शाह, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आज़म, मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद काम बख्श औरंगज़ेब के 5 पुत्र थे। जो औरंगज़ेब की ये 4 रानियां थीं, इनसे औरंगज़ेब को 5 पुत्र और 5 पुत्रियां प्राप्त हुई थी। इसमें मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आज़म, मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह और मोहम्मद काम बख्श औरंगज़ेब के ये 5 पुत्र थे। औरंगज़ेब की 5 पुत्रियां जैबुन्निसा बेगम, बदरुन्निसा बेगम, जीनतुन्निसा बेगम,
जुबत्तुनिसा बेगम और मेहरुनिसा बेगम थी। शाहजहाँ के बीमार हो जाने के कारण इसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद। ये शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, जिनमें शाहजहाँ के बीमार पड़ने पर उत्तराधिकार का युद्ध हो गया और क्योंकि शाहजहाँ ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, पर जो इसके भाई थे वह दारा शिकोह को शासक नहीं बनाना चाहते थे और औरंगजेब ने इसलिए शाह शुजा और मुराद के साथ मिलकर दारा शिकोह के खिलाफ इसने षड्यंत्र रच दिया था। उत्तराधिकार के इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई थी। औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 ईस्वी में शाहजहाँ को कैद कर अपना पहला अभिषेक करवाया। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि शाहजहाँ ने औरंगजेब को आगरा बुलाया था, परंतु औरंगजेब को इसमें शाहजहाँ का कुछ षड्यंत्र नजर आया और उसने सेना के साथ आगरा के किलों को घेर लिया और अपने पिता को उसने बंदी बना लिया और स्वयं को शासक घोषित कर दिया और अपना राज्याभिषेक करवाया। 5 जून 1659 ईस्वी में धूमधाम तरीके से दिल्ली में अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। 1658 के 1 साल बाद ही उसने दोबारा दिल्ली में जाकर, पहला तो राज्याभिषेक उसने आगरा में करवाया था और जो दूसरा राज्याभिषेक था उसने पूरे रीति रिवाज से अपना दिल्ली में करवाया था। इसी समय उसने अब्दुल मुजफ्फर, महजुद्दीन, मोहम्मद औरंगजेब बहादुर, आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। बादशाह बनते ही औरंगजेब ने उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र को सुरक्षित किया। 1660 में औरंगजेब ने मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। सिंहासन पर बैठते ही औरंगजेब ने अपना ध्यान उत्तर पूर्वी सीमांत की ओर लगाया। उत्तराधिकार के युद्ध के समय आंतरिक अव्यवस्था फैल गई थी। उस समय असम और जो कूच बिहार के शासक ने मुगलों के जो कामरूप जिला पर था उस पर अधिकार कर लिया था। 1660 में औरंगजेब ने मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया और उसे आदेश दिया कि अंग्रेजों द्वारा जो मुगल प्रदेश जीत लिए गए हैं वह उस पर दोबारा अधिकार करे। मीर जुमला ने अंग्रेजों द्वारा अधिकृत मुगल प्रदेशों को पुनः साम्राज्य में मिलाया और कूच और कूच बिहार को जीतकर पुनः मुगल साम्राज्य में मिलाया, परंतु असम को मुगल साम्राज्य में मिलाने में असमर्थ रहा। मीर जुमला को असम के साथ संधि करनी पड़ी। मीर जुमला ने कूच बिहार को तो मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, परंतु वह असम को मुगल साम्राज्य में मिलाने में असमर्थ रहा, क्योंकि वर्षा शुरू हो गई थी। इसके कारण मुगल चौकियां अलग अलग पड़ गई थी और जो अहोम सेनाएं, जो असम की सेनाएं थीं, उसने इस अवसर का लाभ उठाया और कई मुगल चौकियों पर आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया। और असम की जो विपरीत जलवायु परिस्थितियां थी उसके कारण भी जो मुगल सेना थी उसकी स्थिति खराब हो गई थी और मीर जुमला ने विवश होकर 1662 में दिलेर खां के माध्यम से जो अहोम सेना थी उसके साथ उसे संधि करनी पड़ी। 30 मार्च 1663 में मीर जुमला 30 मार्च 1663 में मीर जुमला की मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने मीर जुमला के स्थान पर शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। इसने असम को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 4 वर्षों तक असम मुगलों की अधीनता में रहा, परंतु असम के राजा चक्रध्वज ने गुवाहाटी पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण असम मुगलों के हाथ से निकल गया। जो शाइस्ता खां था उसने असम को मुगल साम्राज्य में मिला तो लिया था, परंतु जो
असम का राजा था चक्रध्वज। उसने गुवाहाटी पर अधिकार करके मुगलों से पुनः असम को छीन लिया था। औरंगजेब पूरे दक्षिण भारत पर अधिकार करना चाहता था। इस कारण उसने मराठाओं का दमन करने का निश्चय किया। औरंगजेब ने शाहिस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर शिवाजी का दमन करने का आदेश दिया। औरंगजेब अपने पूर्वजों की तरह एक साम्राज्यवादी शासक था। इस कारण उसने दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहा। औरंगजेब अपने पिता के शासनकाल में 2 बार दक्षिण का गवर्नर रह चुका था। इस कारण वह दक्षिण की स्थिति को भली भांति समझता था। दक्षिण भारत में अब मराठा शक्ति अपने पैर पसार रही थी। इसी कारण औरंगजेब ने शाहिस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाहिस्ता खां पूना को जीतकर अपना सैनिक पड़ाव डाला, लेकिन शिवाजी ने 15 अप्रैल 1663 में अर्धरात्रि को अचानक उसे पर आक्रमण कर मुगल सेना को तहस नहस कर दिया। शाहिस्ता खां पूना को जीतकर अपना सैनिक पड़ाव डाला, लेकिन शिवाजी ने 15 अप्रैल 1663 में अर्धरात्रि को अचानक उस पर आक्रमण कर मुगल सेना को तहस नहस कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर औरंगजेब काफ़ी क्रोधित हुआ। औरंगजेब ने शाहिस्ता खां को वापस बुलाकर उसके स्थान पर आमेर के राजा जयसिंह को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया, जिसके कारण शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि करनी पड़ी। औरंगजेब जानता था कि अगर वह मराठा शक्ति को पराजित कर देता है तो आसानी से वह दक्षिण भारत को जीत सकता है। इसीलिए उसने पहले शाहिस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाया। उसके असफल होने पर उसने आमेर के राजा जयसिंह को दक्षिण भारत भेज दिया, जिससे वह शिवाजी को हराकर और दक्षिण भारत को जीत सके। राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया था, जिसके कारण शिवाजी को उनसे संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार शिवाजी को मुगलों को 23 किले देने पड़े। शिवाजी द्वारा अपने पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवार के साथ मुगल सेना में भेजना पड़ा। शिवाजी को बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए सहयोग देना पड़ा। जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब से भेंट करने के लिए आगरा भेजा। पुरंदर के संधि से संबंधित भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी और कब हुई थी। तो पुरंदर की संधि 1665 में राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि शिवाजी के लिए अपमानजनक संधि थी, परंतु उसके बाद भी जयसिंह ने इनको समझाकर मुगल दरबार में भेज दिया था। शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए। उन्हें उचित सम्मान न मिलने के कारण वह क्रोधित हो गई, जिसके कारण शिवाजी को बंदी बना लिया गया। परंतु जल्द ही मुगल सेना को चकमा देकर अपने पुत्र के साथ शिवाजी मुगल दरबार से बाहर निकले और महाराष्ट्र गए। मुगल सेना ने उन्हें बंदी बना लिया था और उन्हें कैद में डाल दिया था, परंतु वह अवसर का लाभ उठाकर अपने पुत्र के साथ वहां से भाग निकलते हैं और महाराष्ट्र चले जाते हैं। शिवाजी ने पुनः छापामार नीति द्वारा मुगलों पर आक्रमण किया। औरंगजेब ने शिवाजी को 1666 में संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार शिवाजी को स्वतंत्र शासक मान लिया गया। औरंगजेब ने दोबारा शिवाजी से संधि करी 1666 ईस्वी में और इसके बाद उसने शिवाजी को स्वतंत्र शासक मान लिया था। औरंगजेब ने आमेर के राजा जयसिंह को 1665 में बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह ने जयसिंह का डटकर सामना किया। इस युद्ध में शिवाजी ने मुगलों का साथ दिया, परंतु मुगल पराजित हुए। पुरंदर की संधि के अनुसार जैसा तय हुआ था कि अगर किसी पर मुगल सेना आक्रमण करती है तो उन्हें शिवाजी को उनका साथ देना होगा। इसलिए जब बीजापुर पर जयसिंह ने आक्रमण किया तो शिवाजी ने उनका साथ दिया, परंतु इस युद्ध में मुगल सेना की हार हुई। इससे क्रोधित होकर औरंगजेब ने जयसिंह को वापस बुला लिया। इस कार्य से दुखी होकर 1666 में बुरहानपुर में वापस लौटते वक्त जयसिंह की मृत्यु हो गई।
जयसिंह जब इस युद्ध में हार गए थे तो औरंगजेब ने उन्हें वापस बुला लिया था, परंतु मार्ग में लौटते समय ही बुरहानपुर नामक स्थान पर जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। 10 वर्षों तक मुगलों ने बीजापुर पर कोई आक्रमण नहीं किया। आदिल शाह की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र सिकंदर आदिल शाह बीजापुर का शासक बना, जिसका लाभ उठाकर दिलेर खां ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। जो सिकंदर शाह था, ये अल्पवयस्क पुत्र था आदिल शाह का, और दिलेर खां जो कि मुगल सेना का सेनानायक था, उसने बीजापुर पर अटैक कर दिया था। बीजापुर को मराठाओं की सहायता प्राप्त होने के कारण दिलेर खां पराजित हुआ। अब मराठाओं ने बीजापुर से हाथ मिला लिया था और वह मुगलों के खिलाफ बीजापुर के साथ थे। 13 जुलाई 1686 में पुनः औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर सिकंदर आदिल शाह को बंदी बनाकर बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक अबुल हसन था। गोलकुंडा का शासन प्रबंध मद्दन्ना और अक्कन्ना नामक 2 हिंदू ब्राह्मणों के हाथों में था, जो औरंगजेब के लिए असहनीय था। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान शासक था, इसलिए वह हिंदुओं को काफिर समझता था और हिंदुओं से घृणा करता था। इसलिए जब एक मुस्लिम साम्राज्य का जो शासन था वो हिंदू ब्राह्मणों के हाथों में आया तो इसे यह सहन नहीं हुआ। इसी कारण इसने गोलकुंडा पर अटैक किया और उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा की ओर से दुर्ग की रक्षा का भार अब्दुल रज़ाक के हाथों में था। औरंगजेब ने अब्दुल रज़ाक को मारकर गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। अबुल हसन को 50,000 वार्षिक पेंशन देकर दौलताबाद दुर्ग में भेज दिया। अबुल हसन जो गोलकुंडा का शासक था, उसे इन्होंने 50,000 पेंशन देकर दौलताबाद दुर्ग में उसे भेज दिया था। मुगलों व सिखों के बीच संघर्ष जहांगीर के समय से ही प्रारंभ हो गया था, जब खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन सिंह देव को मृत्युदंड दिया था। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया। इस कारण गुरु को पकड़कर दिल्ली लाया गया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया, जिससे गुरु ने इनकार कर दिया। इस कारण 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी, जिसका बदला लेने के लिए सिख जाति सैनिक जाति में परिवर्तित हो गई और मुगल साम्राज्य पतन में सिखों का महान योगदान रहा। मुगलों और सिखों के बीच युद्ध का आरंभ जहांगीर के टाइम से ही हो गया था, जब शहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन सिंह देव का वध कर दिया था। शाहजहां के समय में गुरु तेज बहादुर सिखों के गुरु बने थे, परंतु औरंगजेब की वह नीतियों का विरोध करते थे। उन्हें औरंगजेब की जो ये धार्मिक नीति थी पसंद नहीं थी, क्योंकि औरंगजेब की धार्मिक नीति हिंदू विरोधी नीति थी। इस कारण इसका वह विरोध करते थे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को पकड़कर उन्हें जबरन मुसलमान बनाने के लिए प्रयत्न किया, परंतु जब उन्होंने मना कर दिया तो इससे क्रोधित होकर गुरु तेग बहादुर की उन्होंने हत्या करवा दी। गुरु तेग बहादुर के बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प किया और सिख जाति को सैनिक जाति में परिवर्तित कर दिया। इसमें गुरु गोविंद सिंह के पुत्र भी मारे गए और 2 जो पुत्र थे उनके बंदी बना लिए गए और 2 को उन्होंने औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तब तक ये संघर्ष जारी रहा था। अंत में मुगल साम्राज्य के पतन में सिखों ने अहम भूमिका निभाई थी। सिक्सटीन 1669 ईस्वी में जाठों ने गोकुल की अध्यक्षता में विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब के फौजदार अबुल नबी खान ने केशवदेव मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके कारण जाठों ने विद्रोह कर अबुल नबी खां को मार दिया। औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीति थी उसका सभी तरफ से विद्रोह हो रहा था,
तो मथुरा के जो जाट थे उन्होंने भी औरंगजेब की इस नीति का विरोध किया। औरंगजेब ने अब्दुल नबी खां को मथुरा का फौजदार नियुक्त किया था। उसने केशव देव मंदिर को तोड़ दिया था, जिसके कारण वहां पे विद्रोह फैल गया था। जाटों ने अब्दुल नबी खां को मार दिया। इससे क्रोधित होकर गोकुल को गिरफ्तार कर उसका वध कर दिया गया। मुगलों की इसी दमनकारी नीति से परेशान होकर 1698 ईस्वी में जाटों ने पुनः राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब ने राजा राम को कैद कर वध कर दिया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसका भतीजा चूड़ामन नेता बना। चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों ने मुगलों के अंत तक युद्ध किया। औरंगजेब के समय में 1672 ईस्वी में सतनामी संप्रदाय ने भी विद्रोह किया। सतनामी ब्राह्मण साधु थे। यह औरंगजेब की धार्मिक नीति के कट्टर विरोधी थे। औरंगजेब ने हामिद खान और बिशन सिंह के नेतृत्व में एक सेना सतनामियों के दमन के लिए भेजी। इस सेना ने सतनामियों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। औरंगजेब इस्लाम धर्म का विस्तार करना चाहता था और हिंदुओं के धर्म को नष्ट करना अपना परम कर्तव्य समझता था। इस कारण उसने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा। इसने गुजरात के चिंतामणि मंदिर को नष्ट कर उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया। इसने अनेकों मंदिर जैसे काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव मंदिर, सोमनाथ मंदिर, उज्जैन व महाराष्ट्र के मंदिरों को ध्वस्त किया। औरंगजेब ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, चित्रकूट के मंदिर और इलाहाबाद के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसने हिंदुओं को नष्ट करने के लिए उनके मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। इसने काशी के विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशवनाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर को भी हानि पहुंचाई। परंतु जब यह बुढ़ापे की ओर जा रहा था, यानी कि जब ये वृद्ध हो गया था, तब इसके मन में हिंदुओं के प्रति थोड़ा सा आदर भाव आया। इसी कारण इसने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और चित्रकूट के मंदिर व इलाहाबादों के मंदिर जो इसने नष्ट किए थे, उनको दोबारा इसने बनवाया। अकबर द्वारा समाप्त किया जजिया कर को औरंगजेब ने पुनः आरोपित किया था। अकबर ने अपने शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर हिंदुओं पर लगाए जाने वाला एक कर था जो अकबर के टाइम पे ख़त्म हो गया था, परंतु औरंगजेब ने अपने शासनकाल में उसे दोबारा इम्प्लीमेंट किया। जजिया के अलावा व्यापार क्षेत्र में भी हिंदुओं पर कर लगाए गए। औरंगजेब ने हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया। औरंगजेब ने मुहस्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की जो लोक आचरण की जाँच करता था। औरंगजेब ने शराब, जुआ और वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया। इसने भांग की खेती भी बंद करवा दी, क्योंकि औरंगजेब स्वयं एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसी कारण वह किसी भी व्यसन को नहीं अपनाता था। उसने वेश्यावृत्ति और जो भांग, जो मदिरा टाइप की चीज़ें थी, उस पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, सती प्रथा, झरोका दर्शन, दास प्रथा, ज्योतिष व नवरोज त्यौहार पर भी प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब शरीयत के अनुसार अपना जीवन यापन करता था। इस कारण इसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब की इतिहास लेखन व कविता में रुचि न थी, परंतु उसके कहने पर उलेमा वर्ग ने मुस्लिम कानून पर फतवा ए आलमगिरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके शासनकाल में खफी खान ने मुंतखाब उल लुबाब, ईश्वर नागर ने फुतुहाते आलमगिरी व भीष्म सेन ने बुरहानपुर में मुक्स ए दिलकुशा की रचना की। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे और इसके काल में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था, परंतु औरंगजेब इस बात को भली भांति जानता था कि वह ऐसे राज्य का बादशाह है जहाँ की जनता हिंदू है और अगर इन पर शासन करना है तो यहीं के लोगों को उसे शासन में उच्च पद देने होंगे। इसी कारण उसके शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे और हिंदू मनसबदार थे। औरंगजेब ने 1674 में लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली की जामा मस्जिद की
शैली पर इसका निर्माण किया गया। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में बीजापुर में गोल गुंबद, मेहता महल व इब्राहिम का रोज़ा इमारत का भी निर्माण करवाया। औरंगजेब की चित्रकला और संगीत कला में तो कोई रुचि नहीं थी, परंतु औरंगजेब की स्थापत्य कला में थोड़ी रुचि थी। इसी कारण इसने दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसकी ही तर्ज पर इसने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसने दक्षिण भारत में बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण करवाया, मेहता महल का निर्माण करवाया और इब्राहिम रोजा भी इसी के द्वारा बनवाया गया। औरंगजेब ने अपनी प्रिय रानी रबिया की याद में एक मकबरे का निर्माण करवाया। इसका निर्माण अताउल्ला खान ने 1679 ईस्वी में करवाया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। औरंगजेब एक वर्ष की लंबी बीमारी के बाद 3 मार्च 1707 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके शव को दौलताबाद से 6 मील की दूरी पर खुलदाबाद में शेख जैन उल हक संत की मज़ार के पास दफनाया गया। औरंगजेब एक योग्य व सफल सम्राट होते हुए भी अपनी धर्मांता व संकालु स्वभाव के कारण इतिहास में एक क्रूर बादशाह के नाम से जाना जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।